चीन में भूकंप के कारण 8 लाख लोग मारे गए थे, जिसे इतिहास कभी भूलता ही नहीं। और इतना ही नहीं, भारत में भूकंप के कारण एक ऐसी सुनामी आई थी जहां पर 1 लाख लोग तुरंत मर गए। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हम इसी वीडियो में जानेंगे कि भूकंप आता कैसे है। 23 जनवरी 1556 में चीन के हुआक्सियन शहर में भूकंप के कारण 8 लाख लोग मारे गए थे और इस भूकंप की गति लगभग 8.0 से 8.3 तक थी। यह भूकंप इतना तेज था जहां पर चट्टानें फाटकर अलग हो गई थी, खेतों में दरारें पड़ गई थी। अब आप सोच कर देखिए उस टाइम में भूकंप का गति कितना तेज रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम में इसे कैसे नापा गया होगा। सच तो यह है कि 1556 में रिक्टर स्केल नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के वैज्ञानिक ने उस टाइम के दरारों की गहराई और जमीन में आए बदलाव को स्टडी करके जिसे 8.0 से ज्यादा गति वाला भूकंप बताया। चलिए जानते हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। चीन के लोग पहाड़ों में मिट्टी का घर बनाकर रहते थे। जब भूकंप आया तो पूरा जमीन ढह गया, जहां पर मिट्टी के अंदर 1 लाख लोग मारे गए। यह भूकंप इतना तेज था कि नदियां अपनी रास्ता भूल गई थी। जमीन के अंदर 60 से 100 फीट की दरारें पड़ गई थी और इसमें करीब 4 लाख लोग मारे गए। जो बचे कुछ लोग थे वे अनाज और पानी के लिए मर गए, क्योंकि जब भूकंप आया था तब खेतों में दरारें पड़ गई थी, जिसके कारण अनाज नहीं उग रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। और यही घटना 2004 में दक्षिण तटीय भारत में सुनामी के रूप में आया था। जहां पर 1 लाख लोग तुरंत मर गए। चलिए जानते हैं कि समुद्र के अंदर भूकंप के कारण सुनामी आता कैसे है। समुद्र के नीचे बड़े बड़े चट्टानों के प्लेट होते हैं और यह प्लेट एक दूसरे के ऊपर कंपन करती रहती है, जिसके कारण वहाँ बहुत सारा दबाव इकट्ठा हो जाता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है तो एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट ऊपर चला आता है। जो प्लेट ऊपर आता है वो अपने साथ बहुत सारा पानी को भी साथ ले आता है। जब यह पानी नीचे गिरती है तो वहाँ एक लहर पैदा होता है और वही लहर सुनामी में बदल जाता है। चलिए समझते हैं कि भूकंप आता कैसे है। जो हमारा पृथ्वी है वह 3 परतों से मिलकर बना है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो क्रस्ट वाला परत है उस पर हम रहते हैं और जो दूसरा मेंटल वाला परत है वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी है जहाँ पर चट्टानें पिघलकर एक गाढ़े लिक्विड यानी मैग्मा जैसा बन जाता है और यही सबसे मेन जड़ है, वहीं से भूकंप आता है। और जो तीसरा कोर वाला परत है वह बहुत ज्यादा गर्म है जो पूरी पृथ्वी को अंदर से चलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लावा आता कहाँ से है, तो देखिए जो मेंटल वाला जो परत है वहाँ इतनी भयानक गर्मी है कि पत्थर भी पिघलकर लिक्विड बन जाती है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा किसी ज्वालामुखी के रास्ते बाहर निकलता है, जिसे हम लावा कहते हैं। अब आते हैं हम सबसे बड़े सवाल पर। जो हमारी क्रस्ट वाला परत है जिस पर हम रहते हैं वह टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी होती है और यही प्लेट मेंटल वाली पिघली हुई सतह पर तैर रहा होता है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, वैसे यह प्लेट मेंटल वाली परत पर तैर रहा होता है और हर समय मेंटल के अंदर गर्मी का हलचल होता रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे यह प्लेट कंपन करती रहती है। कभी तो यह प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो कभी तो आपस में टकरा जाती है, कभी तो रगड़ा जाती है। हम लोग 2 बड़े चट्टानों के प्लेट आपस में टकरा रही है और यही प्लेट आपस में फंस जाती है, लेकिन नीचे के हलचल उन्हें धक्का देती रहती है, जिसके कारण वहाँ बहुत सारा दबाव इकट्ठा हो जाता है और यह प्लेट एक झटके में टूट जाती है और वहाँ से एक एनर्जी निकलता है जो वेव्स के रूप में चारों ओर फैल जाता है। यही लहरें ऊपर की तरफ पहुँचता है तो जमीन कांपने लगता है और इसे ही हम भूकंप कहते हैं। हम लोग बचपन में कहानियां सुने थे कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी है। जब शेषनाग अपना शरीर को हिलाते थे तो पृथ्वी भी हिलता था, इसके कारण भूकंप आते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।